लगातार 60-40 की नियोजन नीति को लेकर के जो छात्र इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन का जो पूरे तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि जिस तरीके से जो बताया जा रहा है कि टाइगर जयराम महतो जो हैं वो अभी हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ है पूरी रणनीति। दादा, सबसे पहले तो जोहार। जोहार, आपका भी बहुत बहुत आभार। तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले तो बताओ कि जिस तरीके से जिस तरीके से यहाँ अभी आंदोलन छात्र सब कर रहे लो, ओकर तोरा की लागो की असर पड़तो अभी सरकार पे? देख, सरकार पे निश्चय बहुत बड़ा असर पड़तो। खासकर देख, अभी फेंका फेंकी वाला बात नहीं कहबो ना, कभी हमनी टाका अब की बार 65 पार, अब की बार 50 पार, लेकिन जनता हमनी क्षेत्र लागो स्ट्रॉन्ग जोन, जरा हमनी कोयलांचल कह सकली, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और कुछ रामगढ़ के हिस्सा, वहाँ हमने निर्णायक रहो, वहाँ वोट बैंक से भी निर्णायक रहो, आंदोलन के माध्यम से भी निर्णायक रहो और पॉलिटिकल दृष्टिकोण से भी हमने मजबूती हो। तो उगटा असर मैंने 5 को 6 जिला काफ़ी मायने हो राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो बीजेपी रहे, चाहे आजसू रहे, चाहे जेएमएम रहे या कांग्रेस रहे, 24 में वहाँ लगभग सबके नुकसान होना तय हो। तो बेहतर हो कि अपन नुकसान झेलक से पहले अगर नीति बनाए दो तो ठीक होने, तो जो हमने स्ट्रॉन्ग जोन में पक्का नुकसान रहता। जे खातिर अभी जैसे जे नियर अभी तोहनी बंदी करेली, वो एक तरह से ऐतिहासिक बंदी लगो। तो कोई मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के तने से तोहनी से बात करेला आयल हलो कि नहीं? नहीं, देख, अभी तक बात करके ना आए लो, अगर आते लो तो हमने जरूर बात करते लिए। देख, सबसे पहला बात, इस बंदी में महिला सब भी हो लो, माए मौसी सब भी लो। काहे लो? महिला के सबसे मैटर है रोटी, यानी कहीं ना कहीं हमने जो रोटी यानी रोजगार, वो समस्या बीते कई सालों में बहुत ज़्यादा देख लो। अभी तो बगोदर के उदाहरण ले ले, वहाँ प्रत्येक एक सप्ताह में एगो न डेथ के घटना है तो जाके मजदूर के, यानी हमने बहुत करीब से माए मौसी सब भी महिला भी बहुत करीब से देख लो किस प्रकार हमने रोटी में अटैक भेलो, यानी रोजगार में अटैक भेलो। आज मजबूरन बाकायदा ओखनी आंदोलन में शरीक भय रहो और साथ दे रहो इस खातिर। और हम स्पष्ट कहो, देख, हम एक लाइन पे कहबो कि आज पूरा भारत खातिर, पूरा झारखंड खातिर, कि अगर कोई अपन हिस्सा कहो तो अगर प्रकृति कहल जाए, जे तो अपन खैले हम अपन खैलियो, लेकिन कोई अगर अपन हिस्सा को दई के खाओ तो संस्कृति कहल जाए, और कोई अगर को छीन के खाओ विकृति कहल जाए। तो हम चाहे कि प्रकृति के साथ रहे, सब अपन हिस्सा खो ना, की दिक्कत हो, को छीन के मत खो। तो फिलहाल झारखंड की स्थिति हटे हो कि लगभग सब छीन के खाए रहो। कोई भी बहाली आप ले ले, इंजीनियर के बहाली ले, डॉक्टर वन के बहाली ले, तो जाके वकील वन के बहाली ले, मास्टर के बहाली ले, बहुत भारी संख्या में बाहर के राज्य के सीट बेच रहो। तो जब अखनिकी बेचे कलो तो नया राज्य काहे बनलो? एक लाइन बता दे, इतना मोरलियो, इतना कटलियो, इतना मैंने बेकार भेलियो, बर्बाद भेलियो, काहे भेलियो? तो जब राज हमारे खातिर बन लो तो उस राज्य में शिक्षा और अर्थ में हमनी के स्थान होना चाहिए। और नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 46 भी साफ साफ कहा है कि मैंने दुर्बल वर्गों के लिए राज्य चाहे कि वो कम से कम ओकर खातिर आर्थिक स्थिति बेहतर करे में योगदान दे और शैक्षणिक। लेकिन उड़ीसा के अभी वहाँ 100% जो गवर्नमेंट कॉलेज में साफ साफ नोटिस जारी कर दिलो कि किसी भी प्रकार के अन्य राज्य के आउटसाइडर लगो और एडमिशन नहीं हो सकलो, इंजीनियर कॉलेज लगो। और अगर एडमिशन भी ले तो कोई मेरिट से आओ, मैटर ना हो, कतनो मेरिट बनाए के आओ और प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन बेतो। तो उड़ीसा भी तो भारत के ही अंग लगे ना, जब वो अपन राज्य खातिर इस तरह से कानून बनाए सकल है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लगो, यहाँ तो नौकरी बटाए रहो, तो हमने कहाँ गलती हो? और एखनी तर्क और दलील देना है तो आज एखनी कह दो बीजेपी आजसू लगो, एखनी खुद बीजेपी सरकार बनवालो, जेएमएम बीजेपी आजसू जेएमएम मिल के सरकार बनवालो, तो कहाँ अपनी मर्यादा और कहाँ नीति और कहाँ सिद्धांत? जब लूटे के बारी तो सब एक नाइच के बैठ जाओ, तो आंदोलन कहीं गलत ना हो। हमने तो एक फैक्ट में बात कर रही हो, देखिए डॉक्यूमेंट्स से बात कर रही हो, एक से पहलू आंदोलन पे बोलो, बताओ कई डॉक्यूमेंट्स लोग रखा लो, आई के भाषण दे दिया तुम आंदोलन करके निकल जाओ। हमने तो डॉक्यूमेंट्री के साथ बात कर रही हो कि संभावना हो कि भय सकलो, हमने तो कहीं गलत नहीं कर रही है। जे सरकार अभी चल रहा पक्ष में, उस सरकार के भी तोहनिए लेके आली। हाँ बिल्कुल, हम तो स्वीकार कर लिए। हम तो लोग हमारा कतना आलोचना भी कर ले कि तो जेएमएम का था, हम जेएमएम का नहीं थे। 5 साल में एक बार चुनाव है, तो जो हमारा स्थानीय विधानसभा लगे, लोकसभा लगे, तो बेहतर लोग के हमारा चुने में है, तो जगन्नाथ महतो के साथ हम खड़ा हलिए। बहुत सारा फोटो अभी भी मिलतो, एक में कोई हम छुपा छुपी वाला बात ना है, लेकिन हम जेएमएम में नहीं थे, जगन्नाथ महतो के साथ लिए क्योंकि हमारा बुझल व्यस्त नेता लगे और हम सपोर्ट कर ले लिए। तो इस प्रकार से लोग आलोचना कर सकलो, आलोचना से कोई परेशानी ना है, लेकिन तार्किक दृष्टिकोण से इटा समझ ले, लोकतांत्रिक देश लगे। तो 5 साल में जाहिर सी बात है हम कोई एगो ना विधायक के चुने खातिर जब तो प्रचार प्रसार हल्का सा करबे। बाकी कुल मिलाकर हटे कहल जाए, फिलहाल हमने के जो आंदोलन होता बिल्कुल सही दिशा में है। इस आंदोलन से हालांकि माना है कि आज 1.5 साल में कुछ विशेष परिणाम ना भले, कारण है कि झारखंड मैंने क्षेत्रीय आधार में भी काफ़ी मैंने एक दूसरे से अपनी के कम्युनिकेशन गैप है, जिस कारण सरकार सीरियस में ना ले। अगर यदि ना ले तो फिर हमने सीरियस ले 2024 में बता देवे कि हमने कितना सीरियस है। तो मैंने ये बात अब कंफर्म हो कि तोहनी 2024 में राजनीति में उतर सकें? हाँ बिल्कुल, संभावना लगा सकल, क्या कि आप आखिर कितना लाठी है भी
गर्दन फटलो, कपार फटलो, मुड़िया फटलो, गोड़वा छिलेलो, कपरवा छिलेलो, केस खेलियो, कम से कम 7-8 गो 353 लगलो। तो जब इतना भइए रहलो, जब हमनी अपन आपके झोंकिए दिली तो सड़कवा से हट के एक बार विधानसभा के भीतर ढुके के चाहिए। ऐसे भी बकवाइन धंधवन वहाँ हतुन जगह लाज शर्म निहायते गिर गेलो तो हमनी तो पढ़ल लिखल गिर लगे, एक बार जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जिस तरीके से आपने अभी देखा कि जयराम महतो जी ने भी हमसे हमारे चैनल से बातचीत की और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो 2024 में राजनीति में उतर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से छात्र सड़क पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं और जिस तरीके से छात्र लगातार सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं और सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, तो अब जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति पे उतर सकते हैं और राजनीति में उतरने के बाद जो कुछ भी कार्य अभी की सरकार नहीं कर पा रही है वो उन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि 4 चरणों में हुए आंदोलन का असर कितना ज़्यादा सरकार पे पड़ता है और क्या कुछ इसका पूरा निष्कर्ष निकल करके सामने आता है। अधिक खबरों के अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, दृष्टि नाउ, रांची।